सालों पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था, देवपुर, जो घने जंगलों के पास बसा था। गांव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां एक अभिशप्त आत्मा बसती है। हर कोई सूरज ढलते ही उस रास्ते से भी गुजरने से डरता था, लेकिन अर्जुन, एक युवा और निडर लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर से गांव आया था और भूत प्रेत जैसी चीजों को सिर्फ डर फैलाने का साधन मानता था। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि जो भी उस हवेली में एक रात बिताकर सही सलामत लौट आएगा, उसे गांव की ओर से इनाम मिलेगा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, डर तो मन का वहम होता है। आज साबित करूंगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। रात को ठीक 10 बजे अर्जुन एक लालटेन लेकर हवेली की ओर निकला। हवेली टूटी फूटी घास फूस से ढकी हुई थी। दरवाजे की किवाड़ जंग लगी होने के कारण जोर से चरमराई। अंदर घना अंधेरा था, खामोशी इतनी कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देती। अर्जुन ने एक कोने में अपनी चटाई बिछाई, लालटेन जलाकर पास रखी और किताब पढ़ने लगा। पहले 1 घंटा सामान्य बीता, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजे की घंटी बजाई, हवेली में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लो एक बार टगमगाई, फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे कुछ गिरने जैसी आवाज आई, ढम ढम ढम। अर्जुन ने उठकर ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी, मुझे बचाओ, उन्होंने मुझे जला दिया। अर्जुन चौंक गया। वो उस आवाज की दिशा में बढ़ा। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थीं, किसी महिला के अध जले चेहरे की, खून से सने हाथों की। अचानक उसे एक कमरे से रोशनी आती दिखी। वो जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, झुलसे चेहरे और लाल जलती आंखों के साथ। उसने कहा, तू भी आया है मुझे जलाने? तू भी उन्हें जैसा है? अर्जुन कांप उठा। वो बोला, नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। औरत बोली, मुझे मेरे पति ने इस हवेली में बंद कर आग लगा दी थी। मेरी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हो पाई। हर रात मैं यही पूछती हूँ, क्यों? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या करूं? औरत ने धीरे से कहा, मेरे शव को हवेली के पिछवाड़े दफनाया गया था। वहां जाकर मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पिछवाड़े खुदाई की। सचमुच वहां जली हुई हड्डियां मिली। उसने अगली सुबह गांव वालों को सब बताया और उनकी मदद से उन अस्थियों को विधि पूर्वक गंगा में प्रवाहित किया। उस रात हवेली से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आई और उसी रात अर्जुन को सपने में वही औरत आई, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। उस डरावनी रात ने साबित किया कि आत्माएं बुरी नहीं होती, वे बस न्याय चाहती हैं।